चलिए सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। सेल में क्या होता है, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ही सेल हो गया ओनरशिप ट्रांसफर आपका हो गया। पर एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एट अ फ्यूचर डेट, या तो ये बाद में ओनरशिप ट्रांसफर होगा और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशन फुलफिल होना बाकी है, वो कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो सेल हो गया। तो ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल, मतलब इसमें इमीडिएट ट्रांसफर होगा नहीं, पर या तो कोई कंडीशन के बाद या फिर एक फ्यूचर डेट में इसका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। अब देखिए भैया, जिसका प्रॉपर्टी है उसका ही तो रिस्क होगा, तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क में इसमें बायर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल हो जा रहा है, तो बायर उसके हर एक जिम्मेदारी बायर उठाएगा। पर इसमें एग्रीमेंट टू सेल में सेलर उठाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो गुड्स बायर के पास डिलीवरी हुआ नहीं है, इसलिए वो सेलर के पास है, तो सेलर उसका रिस्क उठाएगा। हर एक चीज के लिए सेलर लायबल होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, राइट्स क्रिएटेड। अब इसमें सेल हो जाता है तो राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है बायर का, मतलब बायर या तो गुड्स को प्लेस कर सकता है या फिर गुड्स किसी को रीसेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो बोनाफाइड होल्डर होता है, वो कुछ भी राइट्स एनफोर्स कर सकता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। पर एग्रीमेंट टू सेल में राइट अगेंस्ट पर्सन आता है। क्यों? क्योंकि बायर के पास अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो क्या होता है, सेलर को वो लायबल कर देगा अगर गुड्स को कुछ भी हो गया तो राइट अगेंस्ट पर्सन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल हो जा रहा है, सेल एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें प्रॉपर्टी आ जाएगा। गुड्स को लेके कुछ भी कर सकता है, उसका मर्जी, पर इसमें गुड्स उसके पास नहीं है, सेलर के पास गुड्स है, तो इसलिए वो सेलर को लायबल कर सकता है हर एक चीज के लिए। तो हो गया ये वाला पॉइंट भी, राइट्स क्रिएटेड कंप्लीट हो गया। अब है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, सेल क्या अनसर्टेन गुड्स का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सेल हमेशा या तो असर्टेन गुड्स का होगा या फिर स्पेसिफिक गुड्स का होगा। अनसर्टेन गुड्स का कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो सेलर को मालूम पड़ता है वो क्या लेगा, ना तो बायर को पता होता है कि वो क्या लेगा। तो हमेशा ये स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स में ही डील करता है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स, इट डील्स इन स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स। सेल में ये होता है, सेल तभी होगा जब स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स होगा, पर एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर गुड्स, क्यों मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि सेलर के पास वो गुड्स तब है नहीं या फिर प्रोड्यूस होना बाकी है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो वो एग्रीमेंट टू सेल की तरफ एग्जीक्यूट होता है। और ये कॉन्टिंजेंट गुड्स क्यों, वो भी फ्यूचर गुड्स की तरह ही होता है, पर वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है और फ्यूचर गुड्स श्योर शॉट मिल जाएगा, पर दोनों ही एग्रीमेंट टू सेल में होता है। ठीक है, ये भी हो गया टाइप्स ऑफ गुड्स में, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। और लास्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, खत्म, सेलर बायर रिलेशनशिप खत्म, तो एग्जीक्यूटेड ये हो गया। एग्रीमेंट टू सेल ये एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि अभी भी गुड्स सेलर के पास है, सेलर को गुड्स डिलीवरी करना है बायर को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ही है, एग्जीक्यूटेड नहीं है क्योंकि कंप्लीट हुआ नहीं है प्रोसीड्यूर। तो ये था सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंशिएशन।